विधानसभा का चुनाव में अभी समय बिल्कुल मतलब नज़दीक बचा हुआ है, लेकिन आप लोग का जो है मीटिंग ही हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, मीटिंग करना। तो मीटिंग से कितना जेबी केसेस को लाभ हो रहा है? क्या जो लोग मीटिंग कर रहे हैं उन लोग सच में चुनाव में आप लोग को साथ देंगे, या मीटिंग से सिर्फ भीड़ को जुटा करके मीडिया के पास छवि पहुंचाना की मीटिंग हो रहा है? नहीं, देखिए हम लोग का जो मीटिंग है उसमें हम लोग भीड़ जुटा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई लोभ लालच दे करके उनको जुटा रहे हैं। वो अपने आ रहे हैं, उनको भी लग रहा है, अपने से वो आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, झारखंड में इस बार मैंने 24 साल में गड़बड़ी हो रहा है और इस बार कुछ सुधार किया जा सकता है। इसीलिए सब कोई अपने से, अपनी इच्छा से सब कोई पहुंच रहा है। उनको जब कोई लोभ लालच दे करके हम लोग नहीं बुला रहे हैं, सब अपनी इच्छा से। बिल्कुल। यहाँ 40% खनिज संपदा है, लेकिन फिर भी यहाँ के लगभग 17-18 साल से लेकर के क्या कहते हैं 50 साल के बीच का लगभग 75% जो है सो पलायन किया हुआ है। वो सूरत, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, किसी भी गांव में जाइए तो आपको मैक्सिमम लोग जो है सो हैदराबाद है, सूरत है, कलकत्ता है, मुंबई है, दिल्ली है, जा करके वहाँ पर रोजी रोजगार के लिए गए हुए हैं, पलायन किया हुआ है। तो सबको लग रहा है कि हकीकत बात है, जब इतना संपत्ति हमारे पास है झारखंड में और फिर भी यदि यहाँ पर कोई व्यवस्था रोजी रोजगार का नहीं है, इसका माने क्या है? इसका माने है कि जो 24 साल में ये लोग कर रहा है वो गड़बड़ी कर रहा है, झारखंड के साथ नाइंसाफी हो रहा है, झारखंडी के साथ नाइंसाफी हो रहा है, और इसलिए जेबी केसेस के साथ लोग आ रहे हैं। अच्छा, आपका कौन सा विधानसभा है? हमारा जमुआ विधानसभा है। जमुआ विधानसभा है। जमुआ विधानसभा में क्या विस्तार देखने को मिल रहा है? जमुआ विधानसभा में विस्तार हो रहा है, लगभग पंचायत का कमेटी गठन हो चुका है, बूथ कमेटी बनना शुरू हो गया है और लोग जो है सो जुड़ रहे हैं। हम लोग जहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ से भी फोन आ रहा है, वहाँ से कॉल आ रहा है कि दादा हमारे पास भी आइए, हमारे पंचायत आइए, यहाँ पर भी हम लोग मिलकर के कमेटी का गठन करेंगे। तो सब जगह से लोग अपने से भी जुड़ने लगे। अच्छा, कमेटी का विस्तार मतलब जारी है, विस्तार हो रहा है। जमुआ विधानसभा से है, जमुआ विधानसभा में घोषणा हुआ कि कौन चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी घोषणा नहीं हुआ है और कहीं अभी घोषणा नहीं हुआ। देखिए, पूर्ण रूपेण घोषणा बहुत जल्द हो जाएगा, पहला बात है। दूसरा बात है, एक चीज़ कहेंगे कि चुनाव कोई कैंडिडेट नहीं लड़ता है, कोई एक कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव संगठन लड़ती है और संगठन बन रहा है। संगठन बन जाएगा तो चुनाव जो भी कैंडिडेट को जगह मिलेगा, टिकट मिलेगा उनको, मैंने उस जगह पर मिलेगा, क्या कहते हैं, भार मिलेगा, उनको संगठन मिलकर के चुनाव लड़ाएगी, संगठन जिताएगी। इसीलिए जो है ना सो एक कैंडिडेट का बस का चुनाव नहीं है, पूरे संगठन का चुनाव। अब पूरा संगठन का चुनाव है, संगठन का चुनाव है। 81 विधानसभा का चुनाव संगठन लड़ने के लिए तैयार है। 81 विधानसभा में जेबी केसेस का अभी एक होता है कि उगता हुआ सूरज निकल करके सामने आ रहा है, अभी उगे नहीं है, उगता हुआ निकल करके आ रहा है, शायद उगेंगे या वापस तो नहीं पलटते हैं, क्योंकि शुरुआत में आगे बढ़ने का प्रयास होता है, उसके बाद ये अंधेरा होता है। तो उगता हुआ सूरज निकल करके आगे आ रहे हैं और अभी तक घोषणा नहीं किया गया, तो इससे कितना बड़ा नुकसान होगा? क्या घोषणा अभी होना चाहिए कि कौन किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, या क्या होना चाहिए? आपके अनुसार से क्या होना चाहिए? देखिए, घोषणा होगा, बहुत जल्द होगा। हमारे पूरे केंद्रीय टीम से हम लोगों को दिशा निर्देश मिला हुआ है, हम लोगों को मिला हुआ है कि जल्दी से जल्दी संगठन का विस्तार हो जाए, संगठन बन जाए, बूथ स्तर तक हम लोग का संगठन पहुंच जाए। तो हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। और चुनाव अभी जैसे ऐसा नहीं ना है कि आचार संहिता लग गया है और अभी तक आप लोग का घोषणा नहीं हो पाया, ऐसा भी बात नहीं है, या ऐसा भी नहीं हुआ है कि कोई दूसरा दल, दूसरा संगठन जो है सो घोषणा कर दिया है और आप लोग पीछे हो गए, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो हम लोगों का भी होगा, बहुत जल्द होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। चुनाव इस बार मजबूती से जेबी केसेस जेल के एम चुनाव लड़ेगी झारखंड में, और सिर्फ जेबी केसेस जेल के एम चुनाव नहीं लड़ेगी, यहाँ की जनता लड़ेगी अपने हक अधिकार के लिए। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि दूसरा कोई नेता घोषणा नहीं किए हैं, इसलिए मतलब चुनाव में अभी जेबी केसेस का डिले हो रहा है? नहीं, उसके लिए डिले नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोले, हम ये बोले कि ऐसा नहीं है कि दूसरा कर दिया और हम नहीं कर पाए हैं, हम पीछे हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी हम लोग तैयारी में हैं और बहुत जल्द होगा। दूसरे पार्टी से जेबी केसेस को कंपेयर करने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो अब दूसरे पार्टी को देख करके चुनाव लड़ने का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो बोले वो दूसरा बात बोले आपको, आप उसको दूसरा रूट में ले जा रहे हैं। हम बोले ये कि हम लोग जो है सो बहुत जल्द चुनाव, क्या कहते हैं, कैंडिडेट का घोषणा हमारी पार्टी करेगी, और इसमें जो है सो हम ये बोले कि ऐसा नहीं है कि दूसरा कर दिया और हम नहीं कर पाए, सो हमारा होगा, बहुत जल्दी होगा। आपका होगा, बहुत जल्द होगा। जमुआ विधानसभा चुनाव आपका अच्छे से पता है? जी हाँ। जमुआ विधानसभा से अगर आपको टिकट दिया जाए, केंद्रीय कमेटी से अगर टिकट मिला जाए, तो जमुआ विधानसभा के पंचायत विस्तार अभी पूरा फिनिश नहीं हुआ, 42 पंचायत है ना? नहीं, हो गया, हम लोग लगभग जो है ना 75% कंप्लीट कर चुके हैं, हो गया है और हो रहा है। जहाँ नहीं पहुँच पाए, जैसे जहाँ नहीं पहुँच पाए वहाँ की जनता जो अपने से संपर्क कर रही है कि बोल रहे हैं आप आइए हमारे यहाँ भी संगठन का विस्तार करिए, हम लोग आपके साथ। जमुआ विधानसभा से अगर आपको टिकट मिल जाता है जी, तो क्या चुनाव लड़िएगा? देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और यदि ये हम पर भरोसा जताते हैं केंद्रीय नेतृत्व तो चुनाव लड़ेंगे। और हमारा कोशिश रहेगा, प्रयास रहेगा कि हम उनका भरोसा है उस पर हम 100% जो है सो खरा उतरे, और इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। विस्तार पूरा कंप्लीट हो गया जमुआ विधानसभा? हाँ, लगभग। जी। क्या रिस्पॉन्स आ रहा है जहाँ पे आप हर एक पंचायत का विस्तार आपको हुआ होगा? जी। हर एक पंचायत से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है जेबी केसेस का? बेहतरीन है, सच बोलिए एकदम। देखिए, एक चीज़ हम बता देते हैं, एकदम हम सच बता रहे हैं, और यदि आपको लगता है तो आपको हम बता भी देंगे कि आप क्षेत्र घूमिए, देखिए क्या है नहीं है। सो वहाँ 24 साल में सबको आजमा के देख चुकी है जनता, और मैक्सिमम लोग जो सो त्राही कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि नहीं, यहाँ परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन होना चाहिए तो ऐसे लोग आना चाहिए जो क्षेत्र के लिए बात करे, लड़ाई लड़े, यहाँ का हक अधिकार दिलाए। तो उसमें जेबी केसेस जो है रोहिदास
आ रहा है नाम, तो लगे आपको मैंने केंद्रीय नेतृत्व का मिलेगा, यदि समर्थन मिलेगा, हम पर भरोसा लगेगा रहेगा, तो हम जो है सो इसमें खरा उतरेंगे। और जनता का जो है सो हम लोग हवाई बात नहीं करते हैं। जैसे आपको एक चीज़ बता देते हैं, हम लोग पूर्व से कुछ राजनीति से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर काम किए, हमको जो है सो उससे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो लोगों का समर्थन मिल रहा है। हम लोग समाज के साथ हमेशा कनेक्ट रहे हैं, समाज के साथ उनके दुख सुख में कोई भी चीज़ रहा तो उस समय हम लोग उपस्थित रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। इसीलिए हवाई बात रोहित दास कभी भी नहीं करता है। जो सही रहेगा वो बात कहेंगे, जो कमी रहेगा उसको पूरा करेंगे। अच्छा, बोरा हवाई बात नहीं करते हैं, तो एक तरफ जो बताया गया, एक तरफ जो विचार निकल करके सामने आया है कि 52 विधानसभा, तो बात एक जमुआ को भी लेकर के चल रहा है। 52 विधानसभा का जो बात है उसमें एक जमुआ भी है, तो 52 विधानसभा का जो ऐलान हुआ वो झूठ हुआ है, वो हवा हवाई हुआ है। नहीं, जेबी कैसेस के लोग हवा हवाई नहीं करते हैं। नहीं, तो दूसरे पार्टी के लोग जो 52 विधानसभा का बात किए हैं उसमें एक जमुआ भी आ रहा है। देखिए सब दूसरा पार्टी क्या कहेगा, सब कोई कहता है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। अभी लोग अभी देखिए नहीं, रियल में वो जीत रहे हैं। नहीं, ऐसा थोड़े ना है, ऐसा थोड़े ना है कि एकदम रियल में जीत ही रहे हैं। सो अभी ये लोकसभा में बीजेपी बोल दिए थे कि बोल हम जो है 400 सीट पार कर रहे हैं। क्या किए क्या वो? ऐसा नहीं है। नहीं, सरकार 400 पार नहीं किया, सरकार बनी 400 पार किया क्या? 400 नहीं पार किया है, इसका माने उनका भी जो है सो बोलते हैं लोग। हम लोग देखिए क्या कौन देखिए एक चीज बोलते हैं, बीजेपी 52 क्या वो जो है 81 बोल दे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो बताए तो सही कि 24 साल में लगभग उस 15-16 साल वो सत्ता में रहा है झारखंड में, सबसे ज्यादा बीजेपी ही रही है यहाँ के सत्ता में। तो बताए तो कि झारखंड का ये दुर्दशा जो है वो किसके कारण से है, क्यों हुआ ये दुर्दशा? यहाँ की जनता, यहाँ की जो सो भोली भाली जनता क्यों पलायन कर रहे हैं यहाँ से? यहाँ के जो लोग हैं उनको क्यों नहीं यहाँ पर जो है सो रोजी रोजगार का व्यवस्था किए? वो क्या पॉलिसी दिखाएंगे वो जनता के बीच में जाकर के? अब तो ठग नहीं सकते हैं आप, कितना दिन ठकिएगा? लोग जान जाते हैं, एक समय आता जान जाते हैं कि नहीं हमारे साथ ये गड़बड़ी बात हो रहा है, तो बीजेपी जो है सो कह दे, लेकिन वो उनको जाकर के समाज के बीच में बोलना पड़ेगा कि इन 24 वर्ष में वो जनता के लिए किए क्या है। अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक तूफानी दौरा चल रहा है, और तूफानी दौरा में एक बात निकल करके सामने आ रहा है कि फिर आएंगे हेमंत सरकार। देखिए वो बोल रहे हैं, तो वही तो फिर हम बोल रहे हैं कि बीजेपी को यदि जवाब देना पड़ेगा तो पिछले 5 वर्ष में 2019 में यहाँ की जनता ने गठबंधन की सरकार पर विश्वास जताया, लेकिन किए क्या ये? जो रघुवर दास के सरकार में, रघुवर सरकार में जिस तरह लाठी भांजी गई यहाँ की जनता पर, यहाँ के युवाओं पर, यहाँ के कर्मचारियों पर, उसी तरह से अभी लाठी भांज रहे हैं। क्या आप जाके कहिएगा कि हम लाठी चलाएं इसलिए हमको आप सत्ता दीजिए? आप बोल के आए कि हम जो है सो रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्या आप दिए? ऐसा नहीं है। इसीलिए ये ठगने वाला काम नहीं चलेगा। लोग जान चुके हैं कि क्या हालात है झारखंड का। यहाँ अभी बोले ना कि अभी तत्काल एक रिजल्ट आया है 22 तारीख को, जिसमें लगभग 90% लोग बाहरी हैं। क्या आप यही दिखाइएगा? आप कहिएगा कि हम रोजगार दिए हैं और रोजगार में ज़्यादा जो है सो बाहरी लोगों को दिए हैं। क्या कारण था? यहाँ का लोगों को क्या मैंने उस लायक नहीं है क्या? और यदि उस लायक नहीं है तो 24 साल में आपने वो क्या व्यवस्था दिया कि काहे ने उस लायक का बनाए? आप क्या जवाब दीजिए? तूफान हवा में सरकार करने दीजिए, हवा में जा करके बोलने दीजिए। हम तो देखिए एक चीज कहेंगे, हम एक चीज कह देते हैं। देखिए हम नहीं, हवा में हम नहीं बोल रहे हैं, हम एक चीज बोल रहे हैं, एक चीज हम हवा में नहीं बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप जनता के बीच में जाकर के क्या कहिएगा। अब यहाँ की जनता को समझना है कि 24 वर्ष एक बहुत लंबा समय होता है। जो जन्म लिया 2000 में, आज वो युवा जो है सो पढ़ लिख करके 24 साल का 24 साल में उनको रोजगार का व्यवस्था हो जाना चाहिए, जो दिखाया गया है। क्योंकि जो सामाजिक जो ढांचा है उसमें भी कहता है कि 25 साल मैंने 24 साल तक शिक्षा वगैरह, उसके बाद 25 साल के बाद जो है उसका गृहस्थ जीवन चालू होता है। एक चीज स्कूल में बहुत सारा कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है, सरकार के क्या हो रहा है 21 साल से 50 साल महिला लोग के लिए क्या चीज? वो पेंशन कोई काम है क्या? पेंशन काम नहीं है। आप रोजी रोजगार का काम दीजिए। आप 1,01,000 रुपया करके दीजिएगा। ये जो देते हैं आप, ये इससे नहीं होगा। इससे आप पैसा देकर के क्या सिद्ध करना है? आप उसको रोजी रोजगार दीजिए। रोजी रोजगार दीजिएगा, वो 1,000 की जगह जो खट करके वो जो है सो 5,000 10,000 रुपया कमा सकती है। आप जो है लोगों को रोजगार देने का भी प्रयास किया गया, कहीं नहीं। आप आपके सरकार मैंने क्या कहते हैं, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आप रिपोर्ट ले लीजिए प्रत्येक पंचायत में जाकर के, कुछ फलाफल नहीं निकला। यहाँ क्या जो अभी सरकार का घोषणा था, 2 साल पहले घोषणा किया है कि 100 मोटेशन अपने आप हो जाएगा, आप रजिस्ट्री लीजिएगा उसी दिन अपने आप मोटेशन हो जाएगा। हो रहा है क्या? झारखंड सरकार का अपना रिपोर्ट है, पिछला कार्यकाल में जो है सो चंपई सोरेन जी का रिपोर्ट आया था कि लगभग प्रखंड में जो है सो लगभग 90% जो है सो मोटेशन वाला काम भटका हुआ है। अभी जनता को यहाँ एक कर्मचारी से रसीद कटवाना हो, एक यदि क्या कहते हैं मोटेशन करवाना हो सीओ से, तो सालों साल लग जाता है, दौड़ना पड़ता है। क्या आप बताइएगा जा करके हमने यही काम करवा दिया है। इसलिए जनता इस बार ठगी नहीं जाएगी। जनता इस बार जान चुकी है कि बार बार ये लोग जो है सो ये हम लोगों को लोभ लालच दे करके 1,000 रुपया दे करके ये नहीं चलेगा। तो क्या लग रहा है, सीएम की कुर्सी पे टाइगर? बिल्कुल। और हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ की जनता कह रही है कि झारखंड में टाइगर जयराम जैसे लोगों को यहाँ की सत्ता में बैठना चाहिए, ताकि हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, हमारे जब दुख सुख पड़े तो वो खड़ा रहे, और हमारा जो रोजी रोजगार का व्यवस्था वो बेहतर तरीके से करे।
चलिए फिर मिलते हैं कभी। और विधानसभा को लेकर के एक लास्ट सवाल रह गया है। जमुआ विधानसभा 42 पंचायत, विस्तार लगभग सब पूरा हो। नहीं 42 नहीं, वहाँ 69 पंचायत है। अच्छा 69। जमुआ में 42 है और देवरी में 27 है। जमुआ में कितना है? 42। जमुआ को लेकर बोल रहे हैं। जमुआ में 42 और देवरी में 27, दोनों 2 प्रखंड मिला करके जमुआ विधानसभा है। अच्छा, तो 42 पंचायत में विस्तार पूरा लगभग आपका मतलब नजर आ रहा है? एकदम जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं, एकदम काम कर रहे हैं सभी। रोहित जी जमुआ विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, तो पहला मान लीजिए रोजगार को छोड़ करके महिला और बुजुर्ग लोग के लिए क्या रह देंगे? देखिए एक चीज़ हम कहेंगे, क्या कीजिएगा अच्छा कि उन लोग आपको वोट देंगे? देखिए एक चीज़ हम कहेंगे कि यहाँ की महिलाएं हो, सबसे ज़्यादा दंश तो उन्हीं को झेलना पड़ता है। कैसे झेलना पड़ता है? एक चीज़ कहेंगे कि मैक्सिमम युवा वर्ग वो पलायन किए हुए हैं, सूरत, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद में रहना पड़ता है उनको। वहाँ जाकर रोजी रोजगार के कारण, घर परिवार को बेहतर ढंग से चलाने के कारण वो जो है सो बाहर में रह रहे हैं, और यहाँ घर परिवार को कौन संभाल रही है? महिलाएं संभाल रही है। तो वो जो है सो समस्या से ज़्यादा क्या कहते हैं, घिरी हुई हैं। उनको दिन रात जो है सो संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि पति जो है सो बाहर में रह करके मेहनत करना पड़ रहा है, और यहाँ परिवार चलाने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। उनको भी जो है सो कदम ताल करना पड़ता है। पति बाहर में है तो ये यहाँ गाँव में रह करके वो संघर्ष करके अपने बाल बच्चे को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ा रही है। तो हम एक चीज़ कहेंगे कि यहाँ की महिलाओं से आग्रह करेंगे कि आप एक चीज़ को सोचिए कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ रोजी रोजगार का व्यवस्था नहीं है। यदि रोजी रोजगार का व्यवस्था झारखंड में यहाँ अपने गांव घर में हो जाता तो क्या जो पुरुष हैं उनको सूरत, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद भटकना पड़ता? क्या नहीं भटकना पड़ता। और क्या होता है कि साथ में रह करके घर परिवार को और खुशहाल से चला सकते थे। तो इसीलिए महिलाओं को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि क्या ये चल रहा है और इसमें सुधार कैसे होगा। इसलिए महिला लोग भी आगे आ रही हैं और उनसे हम लोग का संवाद सबसे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो है सो युवाओं के भी संवाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो सो अभिभावक बुजुर्ग के साथ संवाद कर रहे हैं, हम लोग महिलाओं के साथ भी संवाद कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि सभी आजकल शिक्षित हो गई हैं, सभी जान रहे हैं कि बात सही है कि यदि रोजी रोजगार का व्यवस्था गांव में यहाँ पर होता, यहाँ झारखंड में हो जाता, तो हम सब एक साथ रह करके अपना घर परिवार चलाते, अपना घर परिवार खुशहाल रखते। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण आज जो है सो हमारे पति, हमारा बेटा बाहर में काम कर रहे हैं और एक मुसीबत में वो रहते हैं। उनको भी चिंता रहती है, यहाँ की महिलाओं को भी, कि हमारे पति, हमारे बेटा जो बाहर कमाने गए वो किस तरह होंगे। तो बहुत कुछ कष्ट है, इस कष्ट को दूर करना ही हम लोगों का लक्ष्य है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें बेहतरी कैसे हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम दर्शकों से आग्रह करना चाहेंगे कि पूरे झारखंड में 2000 से पहले अगर आंदोलन चल रहा था कि झारखंड बनाया जाए, एक अलग राज्य बने। एक अलग राज्य बन गया, लेकिन राज्य बनने के बाद यहाँ की जनता उतनी ही शोषित, उपेक्षित और क्या कहते हैं, मजबूर है दूसरे जगह जाने के लिए, दूसरे राज्यों में जाकर के रोजी रोजगार के लिए। तो अभी सबसे आपके चैनल के माध्यम से सबसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस बार आप जो है सो झारखंड के हित में, झारखंडी के हित में, अपने बाल बच्चों के हित में, अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनके हित में आप इस बार जेबीकेएसएस का समर्थन करें। टाइगर जयराम महतो के हाथों को मजबूत करें। तो बने रहे जेबीकेएसएस के साथ। और खास करके कि इस बार विधानसभा में सच में क्या जेबीकेएसएस अपना नया रंग लाएंगे, सत्ता हासिल कर पाएंगे, या फिर से हेमंत सरकार बैठेंगे, या 52 सीट पे जो दावा किया जा रहा है क्या बीजेपी की सरकार आएंगे, देखना है। विधानसभा चुनाव है, काफी ज्यादा दिलचस्प आएगा, क्योंकि लोकसभा से ज्यादा खतरनाक खेला विधानसभा में होता है और विधानसभा से ज्यादा खतरनाक मुखिया में होता है। लेकिन विधानसभा में जो खतरनाक खेला होता है वो लगता है देखने में दिलचस्प आता है। तो बने रहे संदर्भ कप्तान के साथ, मैं एम एस अमन, और दिखाते रहेंगे खबरें। धन्यवाद।